हेलो एवरीवन, आई एम अनुपमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी पुलिस में पूछे गए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द मॉल। सेकेंड है, I was told about the explosion in the mall. थर्ड है, I was informed that there was an explosion in the mall. And fourth, I was told by somebody that there had been an explosion in the mall. So हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा I was told by somebody that there had been an explosion in the mall. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सेकेंड पोर्शन में there had been an explosion in the mall, यहाँ पे आपके पास यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस की, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है समबडी टोल्ड मी दैट। यहाँ पे यूज किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अकॉर्डिंग टू द रूल्स पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया जाता है वॉज और वर में। सो दैट हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा I was told by somebody that there had been an explosion in the mall। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास गिवन सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट में था और एक्टिव वॉइस में हमारे पास पास्ट के लिए स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट V2 एंड देन ऑब्जेक्ट, और जब इसे पैसिव में चेंज किया जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट was were V3 by एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इफ एनी। He has fallen out with the girl he wanted to marry। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास fallen off, सेकंड fallen in love, थर्ड है fallen for एंड फोर्थ है no improvement। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा fallen in love। fall के साथ हमारे पास डिफरेंट प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। तो हमारे पास पहला आता है fall out। fall out का यूज किया जाता है to fall out of some and closed space to have an argument with someone and then be angry with each other। फॉल फॉर का यूज किया जाता है फॉल इन लव के लिए। फॉल ऑफ का यूज किया जाता है व्हेन समथिंग डिटैच्ड फ्रॉम अ बिगर ऑब्जेक्ट। फॉल थ्रू का यूज किया जाता है बी अनसक्सेसफुल। फॉल डाउन एंड फॉल ओवर का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन और स्ट्रक्चर फॉल्स टू द ग्राउंड। एंड फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस एंड फॉल बैक का यूज किया जाता है रिट्रीट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इफ एनी। It is the time the 3 years old is learning how to read and write। फर्स्ट ऑप्शन है was learning, सेकंड है has learning, थर्ड है must learn एंड फोर्थ है no improvement। हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा no improvement। देखिए यहाँ पे आपके पास it is the time का यूज किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स it is time एंड it is high time के साथ हमेशा ही सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस थे वो सारे के सारे इनकरेक्ट थे और हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था इट इज द टाइम द 3 years old learned how to read and write। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट guaranteed fundamental rights but violates with existing personal laws। फर्स्ट ऑप्शन है ABC, सेकंड है CAB, थर्ड है BAC एंड फोर्थ है ACB। आपको इसे अरेंज करना था तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था BAC। हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रिक्शन, वॉर या डिस्कॉर्ड, और एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट, पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था वॉयलेट्स, तो वॉयलेट्स का मतलब होता है उल्लंघन करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक, ऑफेंड या फिर इग्नोर, और एंटोनिम हो जाएगा फॉलो, ओबे एंड ऑब्जर्व। एंड नेक्स्ट था हमारे पास एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा। इसका सिनोनिम हो जाएगा लिविंग, एक्टिव, ऑपरेटिंग, और एंटोनिम हो जाएगा डेड, एक्सटिंक्ट और डिस्ट्रॉयड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू रिजर्वेशन quantifiable data their level of produce। फर्स्ट ऑप्शन था CAB, सेकंड ACB, थर्ड है BAC एंड फोर्थ है CBA। हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था ACB। इसमें हमारे पास दिया गया था रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण और इसका सिनोनिम हो जाएगा डाउट, सस्पिशन और अनसर्टेनिटी, और एंटोनिम हो जाएगा बिलीफ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस।
नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था क्वांटिफिएबल, तो क्वांटिफिएबल का मतलब होता है मात्रात्मक, इसका सिनोनिम हो जाएगा मेजर, कंप्यूट और असेस, और एंटोनिम हो जाएगा अनक्वांटिफिएबल, अनमेजरेबल एंड अनडिटर्मिनेबल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रिएट, जनरेट एंड ब्रिंग, और एंटोनिम हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट, लिमिट एंड सप्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैरासमेंट, HARASSMENT, हैरासमेंट। इसी तरह से हमारे पास कुछ और स्पेलिंग्स भी है, जैसे कि कंसेंसस, क्वेल्ड, सिंसियरली, स्पेशियस एंड विशियस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड पायोस। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीजियस, सेकंड है सिंपैथेटिक, थर्ड है अफ्रेड एंड फोर्थ है फेथफुल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था रिलीजियस। पायोस का मतलब होता है धार्मिक, और हमारे पास ऑप्शन में था सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, इसके लिए मीनिंग हो जाना था आपके पास जेंटल या फिर लविंग। और उसके बाद है हमारे पास अफ्रेड, अफ्रेड का मीनिंग हो जाता है स्कैर्ड एंड टेरिफाइड, और फेथफुल का मीनिंग होता है लॉयल एंड ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, आपको सिमिलर मीनिंग ही चूज करना है यहाँ पे, और आपके पास दिया गया है रेप्लेनिश। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्टोर, सेकंड है रिचार्ज, थर्ड है एक्सेलरेट एंड फोर्थ है एग्जॉस्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचार्ज। रेप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना। यहीं पे हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था रिस्टोर, तो रिस्टोर हो जाता है हमारे पास रिक्रिएट या फिर रिफ्रेश, और एक्सेलरेट हो जाता है हमारे पास स्पीड अप या फिर एडवांस, और एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है टायर या फिर किल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन करेक्ट फॉर द सेंटेंस। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, सेकंड है फिलोलॉजिस्ट, थर्ड है मिसोगाइनिस्ट एंड फोर्थ है मिजोलॉजिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था मिजोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट हो जाता है स्त्री रोग के विशेषज्ञ को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया गया था बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड हैज अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था फिलोलॉजिस्ट, तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन फिलोलॉजी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट होता है हेटर ऑफ वुमेन, अ मैन हु हेट्स वुमेन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलिंग अप द ब्लैंक्स। इन डैश to picking up milk from the grocery store, we also need to get some because my cousin ate all of it in past week. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्दर, सेकंड है एडिशन, थर्ड है आफ्टरमैथ एंड फोर्थ है बिसाइड्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था एडिशन। एडिशन का यूज किया जाता है, इज यूज इन केस ऑफ along with प्लस फर्दर मोर। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था फर्दर, तो फर्दर का यूज किया जाता है एज अ एडवर्ब यूज किया जा सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी इसे यूज करते हैं, या फिर एज अ वर्ब भी फर्दर का यूज किया जा सकता है। फर्दर का यूज किया जाता है मोर या फिर एडिशनल के केस में। फॉर एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन फर्दर लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था आफ्टरमैथ, तो आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम, द पीरियड ऑफ फॉलोइंग एन इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट और वॉर एज ही अफेक्ट्स कॉज्ड बाय द इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, we all worked together in the aftermath of the earthquake. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to reported speech or vice versa. I am going out tonight, Lakshmi said. हमारा फर्स्ट ऑप्शन था Lakshmi said that she was going out tonight. Second, Lakshmi said that she was going out that night. Third option था Lakshmi said she was going out that night, and fourth है Lakshmi said that she will be going out that night. So हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था Lakshmi said that she was going out that night. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूज किया गया है said। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अगर हमारे पास दिया गया होगा say, तो उसे चेंज नहीं किया जाता, उसे एज इट इज रखा जाता है। says को says ही रखा जाता है, said को भी said ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर say के साथ say to लगा दिया जाए तो उसे चेंज कर दिया जाता है टोल्ड में, says to को चेंज कर दिया जाता है टेल्स में, एंड said to को चेंज कर दिया जाता है टोल्ड में। और यहाँ आप देखें तो हमने यहाँ दैट का यूज किया गया है। इट मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास दिया गया हो फर्स्ट पर्सन
मतलब आई और वी, तो उसे चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर दिया गया हो सेकंड पर्सन मतलब कि यू, तो उसे चेंज कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड दिया गया हो थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास यूज किया गया है आई, और आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, और सन रूल के अकॉर्डिंग, सन रूल मतलब अगर हमारे पास होगा फर्स्ट पर्सन तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई हमारे पास यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की जगह पे हम यूज करेंगे शी। तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूज किया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो हमेशा इसे चेंज कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ पे हमने टू नाइट को रिमूव करके दैट नाइट का यूज किया था। तो देखें यहाँ पे आप टू नाइट को चेंज करके हम दैट नाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। हमने यहाँ पे इज हैपनिंग टू को रिमूव करके कोई एग्जैक्ट फ्रेज यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है has been happening for, second है could have happened to, थर्ड है was happening to, and फोर्थ है is happening to। So हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा is happening to। आप happen के साथ to का यूज कब करते हैं? जब बात की जा रही हो पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल प्लीज टेल मी व्हाट हैपन टू यू इन न्यू दिल्ली। सेकंड हैपन के साथ एट का यूज भी किया जाता है, लेकिन अगर बात की जा रही हो प्लेस की। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट विल हैपन एट कैनॉट प्लेस। थर्ड है हैपन के साथ ऑन का भी यूज किया जाता है टू कम अक्रॉस के केस में। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस आई हैपेंड ऑन अ गैंग ऑफ थीव्स। एंड फोर्थ है हमारे पास हैपन के साथ फॉर का यूज भी किया जाता है, और फॉर इंस्टांस के लिए इसका यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई दीज इवेंट्स हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रेजेडी हैपेंड फॉर अननोन रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एज underlined. Everyone likes her since she always remain as high spirits. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है टॉकेटिव, सेकंड है cheerful, थर्ड है well dressed एंड फोर्थ है courteous. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था cheerful। यहीं पे आपके पास ऑप्शन में दिया गया था टॉकेटिव, तो टॉकेटिव का मतलब होता है अ चैटरबॉक्स, well dressed का मीनिंग होता है गुजिड अप, एंड courteous का मतलब होता है all heart। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom as underlined. He was king who ruled his subjects with a high hand. फर्स्ट ऑप्शन है oppressively, सेकंड है हमारे पास kindly, थर्ड है conveniently एंड फोर्थ है sympathetically। यहाँ पे आपने a high hand के लिए कोई परफेक्ट idiom बताना है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा oppressively। oppressively का मतलब होता है अत्याचार। इसी के साथ आपके पास ऑप्शन में था kindly, तो kindly के लिए मतलब kindly का मीनिंग हो जाता है to be receptive, conveniently का मतलब हो जाता है close at hand, and sympathetically का मतलब हो जाता है warm heartedly। Thanks for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.